अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद ज़ैगम हसन। व्यूअर्स, आज आप आजकल जो एक कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, हमारे जो स्टेज के अदाकार हैं, टीवी के अदाकार सुहेल अहमद साहब, उनके और मरूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल के दरमियान। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर जो है सुहेल अहमद साहब ने आफ्ताब इकबाल के मुतालिक जो है वो काफ़ी सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया और उसके अंदर उनको मगरूर तकब्बुर के अल्फाज अलकाबात से नवाजा कि वो अपने शो के अंदर जो है अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको काफ़ी जो है तहकीर अमेज़ रवैये के साथ जो है वो सलूक करते हैं और अपने जो कॉमेडियंस हैं उनको नंबरिंग्स वगैरह दे रहे होते हैं, जिसका आफ्ताब इकबाल के पास कोई राइट नहीं। एक्चुअली उनका थिएटर इंडस्ट्री के अंदर कोई इतना अमल दखल नहीं है, वो हमसे ही सीख के इस इंडस्ट्री के अंदर जो है आगे मतलब ग्रो कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक मानना है तो इसके अंदर अभी जो आफ्ताब इकबाल साहब है वो अगर उनको कहा जाए इंफरटेनमेंट की दुनिया के अंदर जो उन्होंने कदम रखा, वो अपना जो कैरियर का आगाज़ उन्होंने अपने किया था इंफरटेनमेंट के शोज़ का, वो हस्ब हाल के अंदर सुहेल अहमद साहब के साथ ही आगाज़ किया था और उसके बाद पैरोडी पंच के नाम से उनका एक प्रोग्राम चल रहा था और हस्ब हाल किया और उसके बाद जब वो दीगर प्रोग्राम अपने जो खबरनाक खबरहार करते रहे, जिनके तमाम प्रोग्राम को उनको काफ़ी पजीराई इस मुल्क के अंदर मिली। लेकिन अभी कुछ अरसा कबल जो है जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी और उसके बाद एक रजीम चेंज का मामला शुरू हुआ और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था मीडिया के अंदर भी, कि एक जो स्पेसिफिक बयानी है वो मीडिया के ऊपर चल रहा था। तो ऑब्वियसली जो आफ्ताब इकबाल साहब हर दफ़ा कहते हैं कि आपको जो है हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े होना चाहिए और उसकी आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, तो अपने मुताबिक हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े में इमरान खान का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एट द एंड उनको यहाँ से अपना सारा सेटअप जो है वो क्लोज करके दुबई की तरफ रवाना होना पड़ा, जहाँ पे वो पहले तो शुरुआत के अंदर अपने साथी फनकारों को लेके गए, बट उसके बाद जो कुछ उन फनकारों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उनको छोड़ छोड़ के यहाँ पे आते रहे और बाज़ औक़ात जो है वो सब के हमें कुछ ना कुछ व्लॉग्स और शिकवे शिकायत जो है व्लॉग्स की सूरत के अंदर मिले। लेकिन अभी जो मेरा ख्याल है इस हालिया कंट्रोवर्सी के ऊपर जो सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल के दरमियान चल रही है, क्योंकि आफ्ताब साहब जो है वो अपने चैनल्स के ऊपर व्यूअरशिप वगैरह लूज़ कर चुके हैं, जिस तरह की उनकी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए व्यूअरशिप थी और लोग उनको सुनते थे और एक स्पेसिफिक स्लॉट थी 11 बजे की जिसमें उनका प्रोग्राम चलता था और लोग बड़े शौक से टीवी के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा करते थे। बट वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी इफेक्ट हुई है और उनके प्रोग्राम्स भी उस तरह से नहीं चल रहे। एक स्टंट के तौर पे लग रहा है कि जिससे उनकी व्यूअरशिप जो है वो वापस बहाल होना शुरू हुई है। जैसे ही सुहेल अहमद साहब ने ये बातें की तो उसके फौरी बाद जो है पब्लिक जो थी वो इस तरफ चली गई सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करने के आफ्ताब इकबाल रिप्लाई टू सुहेल अहमद के, आफ्ताब इकबाल क्या रिप्लाई देते हैं सुहेल अहमद को। उसके बाद उनके जो सोशल मीडिया चैनल है उसके ऊपर भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आया कि जी 11 बजे जो है आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो रिप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर उनका रिप्लाई कुछ लेट हुआ। वो आई थिंक सो शायद कोई एडिटिंग के इश्यूज थे जिसकी वजह से शायद लेट हुआ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो मैं रिप्लाई दूँ बड़ा नपा तुला रिप्लाई हो, कोई ऐसी बात लूज बात मेरे एंड से मतलब ना निकल जाए। तो उसके बाद जो है लोग अब उनके रिप्लाई के बाद जब उनका रिप्लाई आ गया तो उसके बाद जो है लोग अब इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सुहेल अहमद साहब की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। तो जो एक व्यूअरशिप लूज की थी आफ्ताब इकबाल साहब ने, वो व्यूअरशिप उनकी वापस बहाल होना शुरू हुई है इस इंसिडेंट के बाद। तो ये आई थिंक सो कुछ थोड़ा सा जो है नूरा कुश्ती का मामला लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो जहाँ तक इम्कान है तो शायद इसी साल के अंदर अंदर जो है आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगे और इनके जो मुश्तरका दोस्त हैं सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब के मियां अहमद महमूद, वो इस मामले के अंदर वो सालसी का रोल प्ले करेंगे और दुनिया न्यूज़ का जो एक प्रोग्राम चलता है मुज़ाकरात के नाम से, वो अपनी वासे चौधरी के जाने के बाद अपनी व्यूअरशिप लूज़ कर चुका है। उस तरह से उस शो की पजीराई नहीं है जिस तरह से वासे चौधरी के टाइम पे थी। तो आई थिंक सो शायद वो वाला जो स्लॉट है वो आफ्ताब इकबाल साहब को मिलेगा और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे शो करेंगे और पहला शो एक ग्रैंड शो जाएगा सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल का कंबाइंड मिक्सचर, और वो शायद व्यूअर्स छप्पड़ फाड़ देगा और ये दुनिया न्यूज़ के लिए जो है एक अपनी टीआरपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। तो आई थिंक सो ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। ये मेरी अपनी राय है, माइट बी पॉसिबल शायद सही ना भी हो, लेकिन ये वक्त बताएगा कि इसके अंदर कितनी सदाकत है और ये कितनी सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।